व्याख्या, कोई व्याख्या शाश्वत होती नहीं है। हर व्याख्या समकालीन होती है। हर युग में नई व्याख्या आती है। हर युग का ऋषि नए प्रकार से पुराने तत्वों को व्याख्यात करता है। तो सनातन सत्यों को युग के परिप्रेक्ष्य में जो प्रकट करते हैं वे युग ऋषि होते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ही युग ऋषि थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में आकर भारतीय राजनीति में भारतीय संस्कृति की युगीन व्याख्या की। और जो ये एकात्म मानववाद नाम है उसका भी वही कारण है। अपने वर्ग में तो अच्छा किया है कि एकात्म मानव दर्शन की शाश्वत व्याख्या विषय रखा है, पर इस विचार का ओरिजिनल नाम एकात्म मानववाद है। ये वाद तत्व पाश्चात्य है, वाद तत्व भारत का नहीं है। शब्द तो भारतीय है वाद, और इज्म का अनुवाद है ये। और इज्म का मतलब होता है कि कोई ऐसा विचार जिसकी सीमाएं तय है, जिसकी व्याख्याएं तय है, उसके बाहर, उस इज्म के बाहर सत्य नहीं है, इस इज्म के भीतर ही सत्य है। भारत इस प्रकार के विचार को मान्यता नहीं देता है और इसलिए भारतीय शब्द उसके लिए दर्शन है, सिद्धांत है, विचार है। तो एकात्म मानव विचार है, एकात्म मानव दर्शन है, एकात्म मानव सिद्धांत है, पर इसे एकात्म मानववाद कहा गया। वाद कहा गया, इसका कारण है उसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि यह है कि जब दीनदयाल उपाध्याय इस विचार का व्याख्यान कर रहे थे तब संसार में वादों की धूम थी, वादों की बहस थी। लोग सवाल करते थे, आप व्यक्तिवादी हैं कि आप समाजवादी हैं, कि आप साम्यवादी हैं, आप लोकतंत्रवादी हैं, आप धर्मनिरपेक्षतावादी हैं। दीनदयाल उपाध्याय को वादों की इस गहमा गहन बहस में शामिल होना था, भारतीयता का दर्शन लेकर। और इसलिए यह जो एकात्म मानववाद है, इस एकात्म मानववाद की पृष्ठभूमि पाश्चात्य है। यह वाद परंपरा शुरू कहां से और कैसे होती है? पश्चिमी जगत में जो वाद परंपरा शुरू होती है उसकी छोटी सी कहानी कहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि पश्चिमी जगत के बारे में वहां ईसाइयत आई, उसके पहले का इतिहास कोई खास जानता नहीं है। यूरोप के जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें भी आप देखेंगे कि ईसाइयत के पहले की हिस्ट्री वे लोग ट्रेस ही नहीं करते। ईसाइयत के आगमन के बाद एक लंबी यात्रा होती है। उस लंबी यात्रा में रोमन साम्राज्य आता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वहां की राजनीति पर चर्च की प्रभुता हो जाती है। वहां की राजनीति पर जब चर्च की प्रभुता हो जाती है, उस प्रभुता के परिणाम स्वरूप जो सत्ता प्रकट होती है, उस सत्ता को एक वैचारिक नाम दिया गया है और वह नाम है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब है द रूल ऑफ दी, यानी भगवान का राज्य। ये भगवान का राज्य है और भगवान चर्च के माध्यम से राज्य करता है। चर्च के पोप
ये राजनीति के नियंता हो गए। और थियोक्रेसी में जिस प्रकार का आचरण व्यवहार हुआ वह बहुत अमानवीय था, इसलिए यूरोप के लोगों में उसके खिलाफ विद्रोह किया। क्या स्थिति थी थियोक्रेसी की? यूं तो ईसा मसीह को करुणावतार कहते हैं। इतने करुणावान थे वो, कहते हैं कि जब एक बार धूप में बैठे थे तो उनके वक्ष पर फोड़ा था, फोड़े में कीड़ा था और धूप में कीड़ा बाहर निकल के गिर गया, तो ईसा मसीह ने उस कीड़े को उठाया और वापस अपने वक्ष पर रख लिया और बोले, इसका भोजन यही है, मुझे जीने का हक है तो इसको भी जीने का हक है। इस प्रकार के ईसा मसीह के नाम पर जो थियोक्रेसी आई वो इतनी भयानक थी कि जहां पर सोच विचार पर प्रतिबंध, जहां यह तय और घोषणा कर दी गई कि बाइबल के बाहर कोई विचार नहीं है, बाइबल के बाहर कोई सत्य नहीं है, कोई सत्य है वो बाइबल में है और जो बाइबल में नहीं है वो सत्य नहीं है। और इसलिए थियोक्रेसी वहां विचार और विज्ञान की दुश्मन बन गई। आपको पता है कि वहां का हर वैज्ञानिक चर्च से लड़ता रहा है। गैलीलियो की प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। गैलीलियो ने कहा कि धरती गोल है और सूर्य उसको चक्कर नहीं लगाता है, धरती ही चक्कर लगाती है सूरज का। तो उस पर चर्च के कोर्ट में मुकदमा चला, सजाए मौत सुनाई गई। इसके पीछे एक विचार का सिद्धांत था, वो ये था कि बाइबल के बाहर जो है वो असत्य है, उस असत्य का जो प्रचार प्रसार करता है वह ईश्वर के लिए अपराधी है और जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए। और जब उस वक्त के दंडों के यदि आप का अध्ययन करेंगे तो बड़े लोमहर्षक हैं वे दंड। अर्थात नीचे भट्टी जला दी और उल्टा पेड़ पर लटका दिया, आवक्ष धरती में गाड़ दिया और पत्थरों से मारा। इस प्रकार का अमानवीय दृश्य उत्पन्न किया थियोक्रेसी ने। उसके खिलाफ विद्रोह हुआ। थियोक्रेसी, बाइबल, इसमें से ही वाद उत्पन्न हुआ है कि जो इस पुस्तक में है, इस व्याख्या में है, वह इज्म है, वह वाद है। जो इसके बाहर है वो गलत है। और इसलिए इसके विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसने पूरी ईसाइयत को ही नकार दिया। और इसलिए उस वक्त का जो इतिहास है वो है रिलीजन वर्सेस साइंस, रिलीजन वर्सेस आइडियोलॉजी। और उस संघर्ष में ये जो थियोक्रेसी का विकल्प दिया गया विचार के रूप में, उस विचार का नाम है सेकुलरिज्म। यूरोप के लोगों ने कहा नाउ गॉड इज डेड, अब भगवान मर गया है। क्यों? उन्होंने कहा कि यदि ये भगवान का राज है तो हमें भगवान का नहीं, इंसान का राज चाहिए। यदि यह रिलीजन है तो हमको रिलीजन नहीं, विज्ञान चाहिए। यदि यह आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, तो हमें स्पिरिचुअलिज्म नहीं, भौतिकता चाहिए। तो भौतिकता के अधिष्ठान पर मानव के पुरुषार्थ को व्यक्त करने वाला, स्वयं विचार के लिए प्रवृत्त होने वाला जो विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार का नाम है सेकुलरिज्म। जब सेकुलरिज्म वहां आ गया और वहां की परिस्थिति में सामंतवाद, पोपशाही समाप्त कर दी गई, तब यह सवाल खड़ा हुआ कि अब कौन सी शाही, कौन सी राज्य व्यवस्था आनी चाहिए। तब कुछ लोगों ने कहा कि राज्य की जरूरत क्या है, हम सामंतशाही में भी दुख पाए, हम थियोक्रेसी पोपशाही में भी दुख पाए,
अब कोई शाही चाहिए क्यों? और एक बड़ी बहस हुई वहां पर, पढ़नी चाहिए वो बहस। और उस बहस में यह कहा गया कि राज्य एक बुराई है, राज्य को नहीं होना चाहिए। आखिर राज्य क्यों चाहिए, राज्य किसको चाहिए? तो ये राज्य किसको चाहिए, क्यों चाहिए की जो बहस हुई, उसके उत्तर में वहां के महापुरुषों ने, विद्वानों ने एक निष्कर्ष निकाला कि राज्य मानव के लिए आवश्यक है। तो यह सवाल खड़ा कि किसको कहते हैं मानव, हु इज मानव, मानव कौन है? तो एक बहस का परिणाम यह निकला कि निष्कर्ष के रूप में कहा गया कि ह्यूमन बीइंग इज एन इंडिविजुअल, मानव यह एक व्यक्ति है। मानव व्यक्ति है तो सवाल खड़ा हुआ फिर यह समाज क्या है? तो उत्तर आया, समाज कुछ नहीं है। समाज तो व्यक्तियों ने अपनी सुविधा के लिए एक संस्था का निर्माण कर लिया है। सोसाइटी इज क्रिएटेड एंड ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल इज नेचुरल। व्यक्ति यह नैसर्गिक है और समाज कृत्रिम है। इसलिए बेसिकली, फंडामेंटली, द ह्यूमन बीइंग इज एन इंडिविजुअल। और इस इंडिविजुअल को मुक्त छोड़ दीजिए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह उसको बताने की जरूरत नहीं है। वह स्वयं समर्थ है, वह स्वयं जानता है उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जब वो विद्वान ये कह रहे थे कि उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं जानता है, ये वो रिएक्ट कर रहे थे इस बात से कि बाइबल कहती थी मानव तो पापी है, मानव तो अज्ञानी है, वो तो कुछ जानता नहीं है, उसका यदि कल्याण होना है तो उसको यीशु की शरण में आना होगा, उसकी कृपा होगी तो वो स्वर्ग में जाएगा। इसके बिल्कुल प्रतिकूल कहा गया, मानव स्वयं समर्थ है, अपने निर्णय वो खुद कर सकता है, उसको किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो मानव यह व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए राज्य चाहिए। तो फिर राज्य कैसा होना चाहिए? तो बड़ी बहस में ये उत्तर आया था कि राज्य बुराई है, पर राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य का होना जरूरी है, अराजकता बुरी है। और इसलिए राज्य को बारे में कहा गया, राज्य व्यक्ति की आजादी में आने वाली बाधाओं की बाधा है। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। कहा गया राज्य व्यक्ति की आजादी में आने वाली बाधाओं की बाधा है राज्य। इसलिए राज्य वो अच्छा जो कम से कम शासन करे। कौन हो राजा? तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल, हर व्यक्ति समान है और ये व्यक्ति तय करेंगे कि राजा कौन हो हमारा। और इसमें से वहां डेमोक्रेसी का विकास हुआ। यह विचार की परंपरा थियोक्रेसी टू सेकुलरिज्म टू इंडिविजुअलिज्म टू डेमोक्रेसी तक आई। जब इस व्यक्तिवाद का व्यवहार शुरू हुआ तो यह पिछली सामंतशाहियों और पोपशाहियों से भी खतरनाक सिद्ध हुई। क्यों सिद्ध हुई? कि व्यक्ति स्वयं पूर्ण है, समर्थ है,